हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने पाताल लोक जो वेब सीरीज है अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है उसका कहानी रिवील करने जा रहे हैं। तो चलिए पाताल लोक की कहानी शुरू करते हैं। संजीव मेहरा एक फेमस जर्नलिस्ट है। आज उनके ऊपर अटैक किया गया है। संजीव मेहरा बच जाते हैं। संजीव मेहरा को मारने की कोशिश विशाल त्यागी ने की है। विशाल त्यागी के साथ और 3 लोग भी इन्वॉल्व हैं इस केस में, तोप सिंह, कबीर अहमद और मेरी लिंगो। पुलिस चारों को पकड़ लेती है, 14 दिन की रिमांड पर रखती है। इस केस को सौंपा गया है पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और उनके साथी अंसारी को। हाथीराम की फैमिली में उनकी वाइफ है, उनका बेटा है सिद्धार्थ चौधरी, और जो अंसारी है वो अंसारी आईपीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। दोनों ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। वो इस केस को हर हाल में सॉल्व करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि संजीव मेहरा को मारने की कोशिश करने वाला है ये कौन है और संजीव मेहरा को मारकर उसे क्या फ़ायदा होगा। इन चारों ने से सच निकलवाने के लिए इनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है। बहुत मारा गया है इन लोगों को। विशाल त्यागी को कितना भी मार लो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। विशाल त्यागी के खिलाफ बहुत सबूत मिले हैं। हाथीराम को विशाल त्यागी का लिंक है चित्रकूट से। विशाल त्यागी जो चित्रकूट का रहने वाला है, और हाथीराम विशाल त्यागी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए चित्रकूट जाते हैं। विशाल त्यागी का बचपन चित्रकूट में ही गुजरा है और जो पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम अब पहुंच गए हैं विशाल त्यागी के स्कूल, जहां विशाल त्यागी हथौड़ा से 3 बच्चों को मार डाला था। तब से उसको हथौड़ा त्यागी के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को स्कूल ग्राउंड में ही अंजाम दिया गया था। वहाँ के मास्टर ने हाथीराम को बताया विशाल त्यागी जो मर्डर किया था उसके पीछे कारण था। विशाल त्यागी का 3 बहन थी। विशाल त्यागी की तीनों बहन का किडनैप किया गया था और उनका रेप हुआ था। इसी बात से विशाल त्यागी ने उस फैमिली को, तीनों बच्चों को हथौड़े से कूट कूट कर मार दिया था। अब विशाल त्यागी की जान को बचाने के लिए उसके मास्टर जी ने पहुंचाया उस एरिया के सबसे बड़े क्रिमिनल डॉन दुनलिया के पास। दुनलिया वहाँ का सबसे बड़ा माफिया डॉन था और वहाँ के जितना भी क्राइम होता था सब दुनलिया के इशारों पर होता था। विशाल त्यागी दुनलिया की गैंग में शामिल होना चाहता था, तो दुनलिया बहुत ही शातिर था। अपने गैंग में शामिल करने से पहले वो किसी का भी टेस्ट लिया करता था, परखता था कि ये बंदा सही है कि नहीं। तो विशाल त्यागी का भी टेस्ट लिया गया। विशाल त्यागी को बोला गया कि विशाल तुम अपने हाथ पे हथौड़ा मारो। पहले तो बहुत सोचा, लेकिन फिर विशाल त्यागी हथौड़ा मार लेता है और दुनलिया उसको अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। दुनलिया के साथ साथ वहाँ एक और माफिया है, ग्वाला गुज्जर। दोनों सपोर्ट करते हैं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर बालकृष्ण वाजपेयी को। यह सब बात स्कूल मास्टर हाथीराम को बता देता है। जो पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम है सोचने लगता है कि विशाल त्यागी का संजीव मेहरा से क्या दुश्मनी है। बार बार सोचने लगता है वो क्यों मारा, कैसे मारा, वो सोचता है। और जो पुलिस इंस्पेक्टर अंसारी है, दूसरा जो पुलिस वाला है, तोप सिंह के बारे में जानने के लिए पंजाब पहुंचता है। तोप सिंह का जो चाचा है महिपाल सिंह बताता है कि तोप सिंह को छोटी जाति का होने की वजह से उसे जलील किया जाता था। उसे बार बार पैंट खोलवाकर सबके सामने नंगा किया जाता था। एक दिन तोप सिंह को बहुत गुस्सा आ गया और तोप सिंह ने चारों को जान से मार दिया। तोप सिंह की जान बचाने के लिए उसके चाचा महिपाल सिंह ने वहां से उसको भगा दिया। संजीव मेहरा केस की तीसरी गुनहगार मेरी लिंगो के बारे में पता चला है।
मेरी लिंगो लड़की नहीं है। मेरी लिंगो लड़की जैसी दिखती है लेकिन वो ट्रांसजेंडर है। बहुत पिटाई होने के बाद मेरी लिंगो ने अपना सच बताया है। मेरी लिंगो इन चारों के साथ संजीव मेहरा को मारने के लिए इसीलिए राजी हुई थी क्योंकि उसे तलरेजा ने कहा था। पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम और पुलिस इंस्पेक्टर अंसारी तलरेजा के पास जाते हैं। तलरेजा कुछ नहीं बताता है और बोलता है कि आपने वारंट लाया है। तो पुलिस के पास तो वारंट नहीं रहता है, तो वहाँ से उन लोगों को लौटा देता है। फिर जब पुलिस वारंट लेकर तलरेजा के घर जाती है उसे पकड़ने के लिए, तब तक तलरेजा देश छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। चौथा अपराधी है कबीर अहमद। छानबीन करने पर पता चलता है कि कबीर अहमद मुस्लिम है लेकिन अपनी पहचान हिंदू बताता है। कबीर अहमद की कहानी जानने के लिए हाथीराम और अंसारी पहुंचते हैं कबीर अहमद के घर। कबीर अहमद के पिता बताते हैं कि उनके बेटे को दंगे में मुस्लिम होने की वजह से मार दिया गया। तब से उन्होंने कबीर की पहचान हमेशा छुपा कर रखी ताकि किसी को पता न चले कि वो मुसलमान हैं। इन चारों की छानबीन हो गई लेकिन इन लोगों ने संजीव मेहरा पर हमला क्यों किया यह पता नहीं चला। हाथीराम अभी छानबीन कर ही रहा था कि पुलिस ने यह कहकर केस छीन लिया कि यह केस अब सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मेरी लिंगो की लड़की न होने की वजह से उसे लड़कियों की जेल में रखा गया था। और विशाल त्यागी जिसे मर्डर किया था चित्रकूट में हथौड़ा त्यागी के नाम से फेमस हुआ और उसे विशाल त्यागी ने 45 मर्डर किए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक हो चुकी है। हाथीराम को नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, कौन लीक किया। हाथीराम को सस्पेंड कर दिया गया है। सीबीआई ने इंक्वायरी में अपनी अलग थ्योरी बनाई है और इन चारों का लिंक बताया गया है लश्कर तैयबा से। और यह भी कहा गया है कि एक टेररिस्ट अटैक है जो संजीव मेहरा पर हुआ है। सीबीआई इनका चार्जशीट दाखिल कर दिया है, पर सस्पेंड होने के बावजूद हाथीराम पूरी तरह उसे विश्वास है कि बात कुछ और है। जैसा बात दिख रहा है वैसा है नहीं, जरूर कुछ अलग कहानी है। पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम और अंसारी ने मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर सच क्या है। इन चारों को टेररिज्म से लेना देना तो है नहीं, बस या फिर इनको यूं ही फंसा दिया गया है इस झूठे केस में। इसी में होता है कि अंसारी जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसका आईपीएस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और वो आईपीएस ज्वाइन कर लेता है। और हाथीराम इस केस की सच्चाई जानने के लिए चित्रकूट फिर जाता है और अंसारी बताता है कि टोप सिंह का जो नंबर था वो भी चित्रकूट का ही था। विशाल त्यागी दुनलिया के लिए काम करता था, दुनलिया भी चित्रकूट से ही था। सारे सवाल आप चित्रकूट में ही मिलेंगे। इधर संजीव मेहरा ने रिलेशन बना लिया है रिपोर्टर सारा के साथ। संजीव मेहरा की वाइफ डॉली को जब यह पता लगता है कि उसने संजीव मेहरा से कुछ नहीं कहा, चित्रकूट में हाथीराम को दुनलिया का कोई लिंक नहीं मिलता है। हाथीराम ग्वाला गुज्जर को फॉलो करता रहता है। छानबीन करने पर हाथीराम को पता चलता है कि दुनलिया तो पहले ही मर चुका है। दुनलिया यहाँ मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता था। जब विशाल त्यागी संजीव मेहरा को मारने वाला था तब उसने फ़ोन करके कहा कि उसे मास्टर जी से बात करनी है। जब ग्वाला गुज्जर और उसके आदमियों ने बात मास्टर जी से नहीं कराई तब विशाल त्यागी ने इस मर्डर को कैंसिल कर दिया कि मैंने मर्डर नहीं करना है। तब हाथीराम पॉलिटिकल लीडर वाजपेयी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉलो करता है। वहाँ उसे मिलता है चंदा। वह वाजपेयी की पीए शुक्ला की रखेल है। पहले वो तोप सिंह के साथ थी, बाद में उसे छोड़कर शुक्ला के साथ आ गई। चंदा की बातों से हाथीराम को यह पता चल गया कि तोप सिंह को इस संजीव मेहरा को मारने में गलत फंसाया गया है, विशाल त्यागी को भी गलत फंसाया गया है। घर आकर हाथीराम ने इस केस को सुलझा लिया है।
उसे पता चल चुका है कि वाजपेयी ने यह सारा खेल खेला था। दुनलिया के मारने के बाद वाजपेयी दुनलिया के दाएं हाथ विशाल त्यागी को भी रास्ते से हटाना चाहता था। इसीलिए उसने संजीव मेहरा को मारने का प्लान बनाया। संजीव मेहरा की जगह कोई भी हो सकता था, पर आइडिया यह था कि संजीव मेहरा मीडिया से है। जब उस पर अटैक होगा तब रूलिंग पार्टी पर क्वेश्चन उठेगा। इन सब में बाकी 3 इसीलिए शामिल किए गए ताकि यह पूरा प्लान आसानी से कंप्लीट हो जाए। मेरी लिंगो लड़की जैसी दिखती थी, इसीलिए उसको प्लान में शामिल किया गया। लड़की थी इसीलिए कोई उस पर शक नहीं करेगा। इस काम में हाथीराम का सीनियर ऑफिसर भगत भी शामिल था। सीनियर ऑफिसर भगत वाजपेयी के इशारे पर काम कर रहा था। केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। हाथीराम से भगत मिला है और कहा कि तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो, पर किसी को कुछ मत बताना। भगत की बात सुनकर हाथीराम को आश्चर्य होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम ऐसा ही है। हाथीराम पहुंचा है संजीव मेहरा के पास। संजीव मेहरा अपने आप को मीडिया के सामने विक्टिम दिखाया और सीबीआई के चार्जशीट फाइल होने के बाद अपने आप को और भी फेमस करने के लिए इन चारों को टेररिस्ट घोषित कर दिया अपने न्यूज़ चैनल से। यहीं पर वेब सीरीज पाताल लोक ख़त्म हो जाता है। तब दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारे इस वेब सीरीज पाताल लोक की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।